स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। आज दूसरा दिन है इस विहंगम योग की यात्रा का। इस पवित्र भूमि पर, इस श्रेष्ठ स्थान पर कल की आध्यात्मिक सभा में हम सब ने शरीर और देह संघात के बारे में, मानव जीवन के पुरुषार्थ के बारे में विचार विमर्श किया था। और आज इस विहंगम योग की यात्रा को, ईश्वर वेद की यात्रा को, इस अध्यात्म की यात्रा को पुनः यहाँ आगे बढ़ाते हैं और जीवन के सार से, जीवन के यथार्थ से, जीवन की संपूर्णता से सदैव सदैव अपने को पूर्ण कर आध्यात्मिक आनंद और शांति की तरफ एक साधक बढ़ जाता है। जिज्ञासाओं का समाधान भी बहुत आवश्यक है और जिज्ञासा का अभाव न हो तो बहुत वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। जिज्ञासा एक बहुत बड़ी वस्तु है। जिज्ञासा का अभाव अंधेरे को बढ़ाता है। सत्संग का अभाव, श्रेष्ठ जनों का अभाव हमें अपने जीवन के सार से दूर ले जाता है। तो परस्पर विचार विमर्श से हम अंधेरे को छांटते हैं। हम विद्या और ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में चलने का एक प्रयत्न करते हैं, एक पुरुषार्थ करते हैं। संशय भ्रम की स्थिति में कहीं कोई प्रकाश नहीं है। जहां पर संशय है, जहां पर भ्रम है, जहां पर अहंकार है, तो वहां पर कोई प्रकाश नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हमारे संशय की निवृत्ति हो, हमारे भ्रम का विच्छेदन हो और हम विद्या और ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये बड़ी बात हम सबको प्रतीत होती है। ऐसा शंकाओं का समाधान अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम यथार्थ वस्तु क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका अनुभव प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ 2 दिनों में हमने अपनी शंकाओं के बारे में अपना चिंतन प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है और उसका एक समाधान, एक सहज समाधान भी हमारे समक्ष निश्चित रूप से प्रस्तुत हो रहा होगा। देखिए, ये हमारी जो उपनिषदें हैं ये ऐसे ही बनी है। ये केवल जिज्ञासा का परिणाम है। गुरु शिष्य संवाद के रूप में ये उपनिषदें हैं
जिसमें ज्ञान का यथार्थ प्रवाह हमें आपको प्राप्त होता है। केवल मानवीय जिज्ञासा का परिणाम है, केवल मानव की जिज्ञासा का परिणाम है, जिससे ये उपनिषदें बन गई। ज्ञान की ये धारा है साहब। एक समाधि का अनुभव है, ऋषियों का प्रवाह है, सद्गुरु का प्रवाह है, और दूसरी जिज्ञासा है। इसीलिए श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये तीन बड़े तत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित हुए। श्रवण करना, हाँ, मनन करना, और उसका निधिध्यासन, उसमें स्थित हो जाना। तो अन्य जो परंपराएं हैं, वहां का जो आधार है वो केवल बौद्धिक हो जाता है। श्रवण करना है, लेकिन किसका श्रवण, ये बड़ी बात है। हाँ, किसका श्रवण करना है? क्या अनार्स ग्रंथों का श्रवण करना है, या कपोल कल्पनाओं में घूमते रह जाना है? श्रवण से क्या तात्पर्य है? सुनने से क्या तात्पर्य है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ऋषियों ने कहा, जो पवित्र है, जो श्रेष्ठ है, जो यथार्थ है, जो सत्य सिद्धांत पर आधारित है, जो सार तत्व है, हाँ, उसी को ग्रहण करना चाहिए, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। विहंगम योग में वह सब कुछ है जो एक साधक के लिए, उसकी आध्यात्मिक साधना के लिए नितांत आवश्यक है, जिसकी महती आवश्यकता है, परम अनिवार्यता है। तो विहंगम योग का श्रवण किसका श्रवण है? अरे यहां तो सद्गुरु की वाणियों का श्रवण है, यहां तो स्वरवेद के सिद्धांत का श्रवण है, यहां तो ब्रह्म विद्या के दर्शन का श्रवण है। और केवल श्रवण ही नहीं है, हाँ, एक सिद्धांत है और एक साधनात्मक प्रक्रिया है इसकी। केवल शाब्दिक प्रयोग नहीं है। यहां पर शब्दों के जाल में हम अध्यात्म को नहीं उलझा सकते। अध्यात्म कोई बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है, अनुभव श्रेष्ठ वस्तु है, सबसे ऊंची वस्तु है। तो यहां उसी को मान्यता प्रदान की गई है, यहां उसी को सर्वोच्च स्थिति में रखा गया है। एक विहंगम योगी, एक ब्रह्म विद्या का पथिक किस प्रकार से सेवा से, सत्संग से, साधना से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, बड़ी ही धैर्य, बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ, बिना किसी संशय के साथ, श्रद्धा के साथ, क्योंकि सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है। हाँ, बहुत से व्यक्ति कहते हैं श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है, श्रद्धा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि उसकी श्रद्धा का आधार क्या है। श्रद्धा से प्राप्त हो सकता है, अंधश्रद्धा से थोड़े ही प्राप्त हो सकता है।
जो जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा समझकर उसके प्रति श्रद्धावान जब व्यक्ति होता है तब तब उसके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होता है। श्रद्धा से प्राप्त होता है, अंधश्रद्धा से नहीं प्राप्त होता, अंधभक्ति से नहीं प्राप्त होता। विहंगम योग के प्रति जो श्रद्धा है वह यथार्थ है, वह सत्य है, वह निर्भ्रांत है, वो संशय से रहित है। बहुत सारे विक्षेप हैं योग साधना में, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, व्यवहारिक बहुत दिक्कतें हैं। साधना को आगे बढ़ाने में अनेक कठिनाइयां हो जाती हैं, क्योंकि हमारे साथ अनेक जन्मों का संस्कार है। ये बहुत बड़ा रास्ता है साहब। अनेक जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। सुख और दुख के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। चित्त डमाडोल की स्थिति में है, स्थिरता और गंभीरता नहीं है। अनेक व्यक्तियों के साथ ऐसा है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं चित्त की, हमारे आपके चित्त की ये अवस्थाएं हैं। और प्रकृति के गुणों से ये सब प्रभावी हो जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा खेल है। क्योंकि ये शरीर ही प्राकृतिक है, ये शरीर पार्थिव शरीर है। पंचभूत का यह काज है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश का यह काज है। तो गुणों का यह प्रभाव हमारे शरीर पर है। तो निश्चित रूप से एक साधक के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, बाधाएं बहुत हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। महर्षि ने कहा कि ये चित्त के विक्षेप हैं साहब। हाँ, व्याधि है, स्त्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अविरति है, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमि है। लेकिन दृढ़ता बहुत जरूरी है। हाँ, स्थिरता का अभाव ना हो, हाँ, गंभीरता का अभाव ना हो, घबराना और अधीर होकर, हाँ, इससे तो ये गाड़ी नहीं चलती, इससे वह आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। बड़ी धीरता की, बड़ी गंभीरता की, बड़े ही विवेक की आवश्यकता है। हमारे साथ अनेक जन्मों के संस्कार हैं और चित्त भरा पड़ा है। इसीलिए अनेक व्यक्तियों को बहुत सारी आध्यात्मिक तत्वों को आत्मसात करने में भी बड़ी कठिनाई आज प्रत्यक्ष दिखती है। जब चित्त में कूड़ा भरा है, करकट भरा है, मन केवल इन सांसारिक भोगों में, इन सांसारिक पदार्थों में भ्रमणशील है, तब आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की बातें भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। विहंगम योगी इसी यथार्थ में जीता है, इसी सत्य में जीता है। क्यों? क्योंकि वो विवेकी होता है, वो ज्ञानी होता है। हाँ, मन के खेल को, मन के भाव को वह जानता है साहब। बहुत से व्यक्ति कहते हैं अंतःकरण पवित्र नहीं है।
बारंबार ये वृत्तियां और ये मन निरर्थक कार्यों में, अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है, क्योंकि विवेक का अभाव दिखता है यहां पर वास्तविकता का अभाव दिखता है। वो व्यक्ति जानता है, वो जानता है कि ये अनुचित है, अनुचित होते हुए भी उसमें उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। ये उचित है ये जानते हुए भी उस पथ पर नहीं बढ़ पाता। हाँ, ऐसा दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, अनेक व्यक्तियों के साथ दिखता है। वो जानता है कि ये मार्ग गड़बड़ है, लेकिन उसमें उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। क्या श्रेष्ठ मार्ग है, शुभ मार्ग है, पवित्र मार्ग है, आत्मा के कल्याण का मार्ग, ये जानता है, लेकिन उसमें ये प्रवृत्त नहीं हो पाता, उसमें लग नहीं पाता, ऐसे ही घूमता रहता है। ये जानते हुए भी कि ये कल्याण का पथ है, उसमें अपने को आगे नहीं बढ़ा पाता। ये जानते हुए भी कि गलत मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग नहीं, अनैतिक है, फिर भी उसमें वो लिप्त हो जाता है। क्योंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। देखिए आज जो भी प्रश्न आए थे उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपनी सहजता और स्वाभाविकता में आज नहीं हूं। जो प्रश्न है उसी हिसाब से मैं तत्वों को स्पष्ट करने की तरफ में हूं। तो ये कि अंतःकरण पवित्र नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। मैं सेवा में हूं, मैं सत्संग में हूं, मैं साधना में हूं, लेकिन मेरा अंतःकरण पवित्र नहीं है। ये जानते हुए ये श्रेष्ठ मार्ग है, ये पवित्र मार्ग है, उसमें वो गहन रुचि के साथ नहीं लग पाता, और जो अनैतिक कामों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, ये जानते हुए भी कि ये उचित नहीं है। आज जो भी प्रश्न आए थे उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपनी सहजता और स्वाभाविकता में आज नहीं हूं। जो प्रश्न है उसी हिसाब से मैं तत्वों को स्पष्ट करने की तरफ में हूं। तो ये कि अंतःकरण पवित्र नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। मैं सेवा में हूं, मैं सत्संग में हूं, मैं साधना में हूं, लेकिन मेरा अंतःकरण पवित्र नहीं है। ये जानते हुए ये श्रेष्ठ मार्ग है, ये पवित्र मार्ग है, उसमें वो गहन रुचि के साथ नहीं लग पाता, और जो अनैतिक कामों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, ये जानते हुए भी कि ये उचित नहीं है। तो देखिए इसका एक स्तर है। मन की भूमियां हैं, चित्त की अवस्थाएं हैं, और कार्य करने की एक विधि है, एक प्रणाली है। किस प्रकार से कर्मों के वशीभूत होकर जीव कर्म करता है, हाँ, भोगों को प्राप्त करता है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर कर्मों का एक बड़ा खेल हमारे सामने प्रत्यक्ष नृत्य करता हुआ दिखलाई देता है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, हाँ, ये 4 स्तर हैं, ऋषियों ने कहा है, सद्गुरुदेव ने इसे प्रमाणित किया है। हमारे संस्कार इन्हीं 4 रूपों में काम करते हैं। एक प्रसुप्तावस्था है, एक तनु अवस्था है, एक विच्छिन्न अवस्था है, और एक इसका उदार वृत्ति है। इसकी प्रसुप्ति सोया हुआ है, ये भोगा है, भोग को, इस सुख दुख को भोगा है, कहां है, इस चित्त में स्टोर हो गया, उसी में बैठा है, बाहर आ नहीं रहा है। अभी बाहर नहीं है, भीतर में बैठा है।
ये प्रसुप्त अवस्था है। वो सारे संस्कार, भोग के संस्कार वो भीतर दबे पड़े हैं। सहयोगी पाकर, उस तरह का अवसर पाकर वो बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो वो उसकी उदार वृत्ति हो जाती है। एक अवस्था है उसका तनुकरण किया जाता है, उसको काटकर छोटा किया जाता है। ये संस्कारों का खेल है। ये चित्त की भूमियां हैं जो प्रकट हो जाते हैं। तो एक साधक क्या करता है, हाँ वो बड़ा सावधान होता है साहब, बहुत सावधानी से चलता है। मन और माया के खेल को जानता है, इसकी कुचाल को वो समझता है। वो जानता है कि कभी भी किसी भी प्रकार का ये अशुभ संस्कार प्रकट हो सकता है, हो जाता है। हाँ, सेवा में लगा है, सत्संग में लगा है, साधना में लगा है, फिर भी ये अशुभ संस्कार तो प्रकट हो जाते हैं। हाँ। प्रारंभिक स्तर पर इसके सत्य को, यथार्थ को समझने की आज हमें आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि प्रारंभ में ही वो उस उच्च भूमि में नहीं पहुंच सकता। हाँ, इसके भी स्तर है ना, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्री और वशीकार, ये वैराग्य के भी स्तर बतलाए गए। ये यात्रा है, और इस यात्रा पर एक साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन एक विहंगम योगी इस यथार्थ से, इस ज्ञान से अपने को पूर्ण रखता है। ऐसा दृढ़ संकल्प, हाँ, उसके मन के भीतर हो जाता है। हाँ, ऐसे दृढ़ संकल्प से वह युक्त हो जाता है। हाँ, ऐसी प्रार्थना करता है वह कि मैं सदैव अशुभ कर्मों से सर्वथा पृथक रहूं, सर्वथा भिन्न रहूं इससे। इस तरह की प्रार्थना में और इस तरह के संकल्प से वह युक्त होता है, दृढ़ संकल्पवान होता है। संसार का कोई भी ऐसा अनुचित कर्म मुझे बाध्य नहीं कर सकता, मुझे अपने पथ से हिला नहीं सकता। मैं दूसर मम पंथ बिना अन्य पंथ जग अन्य, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारोहण मन्य। हाँ, मैं भ्रम में, अविद्या में, अज्ञानता में, अंधकार में, अहंकार में मैं नहीं जी सकता। ये दृढ़ संकल्प उसके अंदर निहित हो जाता है। एक साधक के अंदर इस प्रकार के दृढ़ संकल्प से वह पूर्ण हो जाता है। आत्मिक शक्ति की तरफ बढ़ने का उसका एक प्रयत्न होता है, स्वयं से जुड़ने का एक प्रयत्न उसका, इस मन को नियंत्रित और संयमित करने का उसका ये प्रयत्न अहर्निश है साहब। हाँ, मन के इस खेल को जानता है, मन के इस हठीपन को वह जानता है, और सदैव जीवन के यथार्थ और जीवन के सार की तरफ बढ़ने का उसका प्रयत्न और पुरुषार्थ होता है, क्योंकि ज्ञान के यथार्थ स्वरूप में वह स्थित हो जाता है। ज्ञान के यथार्थ स्वरूप में वह स्थित हो जाता है, वैराग्य के यथार्थ स्वरूप में वह स्थित हो जाता है। बड़े ही धैर्यता के साथ, बड़े ही गंभीरता के साथ, सम्यक चिंतन के साथ, सम्यक संकल्प के साथ, विराट चेतना के साथ वह अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। एक समय ऐसा आता है, हाँ, जब उसकी साधना दृढ़ हो जाती है, स्थिर हो जाता है, वह आध्यात्मिक अनुभवों से वह पूर्ण हो जाता है, और ये सारे कलमश, ये सारे उपद्रव उसके सामने से हट जाते।
मन पूर्ण रूप से आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। आत्मिक ध्वनि को सुनने का वह सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है। तो प्रारंभ में निश्चित रूप से एक साधक के समक्ष व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, लेकिन जिस प्रकार से वह इस स्थिति में अपने को दृढ़ पाता है, जब वह दृढ़ हो जाता है तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं भी नहीं होती। अंतःकरण की शुद्धि और पवित्रता में वह जीता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को वह निर्मल कर लेता है, स्वच्छ कर लेता है। अशुभ संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, उसके क्रियामाण में लिप्त नहीं है, असंग है। संचित कर्म, ऐसे कर्म जो आगे फलोन्मुख होने वाले हैं, उनको विहंगम योग की अग्नि में नष्ट कर देता है और बस प्रारब्ध का साथ चलता है। जब तक शरीर है ये प्रारब्ध है, ये चलता है। तो इस यथार्थ ज्ञान से, इस सत्य से वह अपने को पूर्ण रखता है। बहुत बड़ा मार्ग है ये, बहुत बड़ा रास्ता है। सद्गुरु ने हमें इसी यथार्थ ज्ञान से हमें पूर्ण किया है। इसीलिए प्रारंभ में मैं कहता हूं कि अशुभ संस्कारों से बचना है तो स्वर वेद का पाठ कर लीजिए। हाँ, अशुभ संस्कारों से बचना है तो ध्यान में निरंतरता हो, साधना का प्रतिदिन अभ्यास हो। और क्या उपाय हो सकता है? हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। यज्ञ की भी विधि इसीलिए है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे समस्त दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को मुझसे दूर कर दीजिए और जो भी उत्तम कर्म गुण एवं स्वभाव है वह हमें प्राप्त कराइए। यज्ञ में यही है, समर्पण है और श्रेष्ठता से, पवित्रता से अपने को पूर्ण करने का यह एक प्रयत्न है। त्याग में सुख है यहां, समर्पण में सुख है यहां। तो निश्चित रूप से ये मन का खेल बहुत बड़ा है, बहुत विराट स्वरूप है, अद्भुत शक्ति है हमारे आपके मन में। ऋषियों ने कहा, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह हो उसे मन कहते हैं। लेकिन इतनी इसकी गति तीव्र है कि लगता है कि एक समय में अनेक ज्ञानों का ये संपादन कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है, लेकिन एक क्षण में एक ही ज्ञान है इसे, जिससे यह हो वही तो मन है। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। हमारे ज्ञान युगपत नहीं होते, एक साथ नहीं होते। अरे साहब, ये क्रमशः हो रहे हैं, जिससे यह हो उसे ही मन कहते हैं। लेकिन यह प्रवाह बहुत बड़ा है, बहुत तीव्र गति है, विद्युत से अधिक गति वाला है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में अनेक ज्ञानों को ये प्राप्त कर रहा है। बस इसी की चाल को समझना है, इसी के रहस्य को समझना है। और एक साधक जब सेवा, सत्संग और साधना की गहराइयों में पहुंच जाता है, जब इसमें जीता है, अरे साहब, उसे सेवा क्या करनी, सत्संग क्या करना और साधना, जब वह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है तो इसी में जीता है साहब। मछली कब नहाती है, मछली कब स्नान करती है, तो इसी में जीता है, समर्पण में जीता है, त्याग में जीता है। साधना के उस आध्यात्मिक विज्ञान में स्वयं को पा जाता है वो।
सेवा सत्संग और साधना की पूर्ण स्थिति में वह दृढ़ हो जाता है। ये बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है, बड़ी बड़ी उच्च स्थिति है। लेकिन प्रारंभ में जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उन सब से ऊपर उठने के लिए हम प्रार्थना का आश्रय लेते हैं, हम यज्ञ का आश्रय लेते हैं, हम प्रारंभ में संकल्पों का भी आश्रय लेते हैं। तो निश्चित रूप से हम इन समस्त दुर्भावों से सर्वथा ऊपर उठ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही एक मानव का जीवन सदैव ऊंचाइयों को, सदैव आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। तो स्वरवेद का संग न छूटे। देखिए, ये हमारे संस्कारों को तो शुद्ध करता है। हाँ, इसीलिए प्रारंभ में बड़ी इसकी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये श्रेष्ठ वाणी है, पवित्र वाणी है, साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है। और श्रवण मात्र से ये हमारी इंद्रियां शुद्ध और पवित्र हो जाती है। एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है हमें। सदगुरु की शक्ति इन दोहों में है। सदगुरु की आत्मा है यह स्वरवेद, ये दिव्य वाणी है, यह अमृत वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है। तो ये वाणियां हमें उसी अध्यात्म में प्रतिष्ठित करती है। प्रारंभ में निश्चित रूप से अत्यंत अनिवार्यता है इसकी। इससे हमारे शुभ संस्कार जगते हैं। हाँ, ये चोट करती है ना भीतर हृदय में, ये वाणियां चोट करती हैं, यथार्थ को प्रकट करती हैं। बहुत सारे साधक हैं इस विहंगम योग के पथ में, उनके शरीर में कंपन होता है साहब, थर्राहट होती है जब इन वाणियों को पढ़ते, इन वाणियों को सुनते हैं। उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास हो जाता है। अशुभ संस्कार कहां वहां रहेंगे? अरे ये संस्कार तो नष्ट हो जाते हैं, ये संस्कार तो दब जाते हैं, इनका तनुकरण किया जाता है। हाँ, ये ताकत हमें स्वरवेद से मिलती है। तो अपनी वाणी, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने क्रिया को संतुलित रखने के लिए, अपनी वाणी को संयमित रखने के लिए, अपने विचार को दृढ़ रखने के लिए, अपनी क्रिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए, इसी ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है, इसी विहंगम योग की आवश्यकता है। सेवा सत्संग और साधना के वास्तविक तत्व से अपने को पूर्ण करने की आवश्यकता है। गंभीरता की आवश्यकता है, धीरता की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, ज्ञान के यथार्थ स्वरूप की आवश्यकता है, तत्व के बोध की आवश्यकता है। और एक विहंगम योगी ये सब पा जाता है इस पथ पर। एक प्रक्रिया तो ये प्रारंभ हो ही जाती है, एक परिवर्तन तो एक प्रारंभ हो ही जाता है। सुधार की एक प्रक्रिया में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने ही लगता है। अब सारा आध्यात्मिक अनुभव इसी जन्म में, इसी जीवन में प्राप्त हो जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। अध्यात्म के उस उच्च स्वरूप में हम स्थित हो जाएं। हाँ, सदगुरुदेव ने 17 वर्षों तक लगातार इस विहंगम योग की साधना को पूर्ण किया है साहब। हाँ, ये कोई सामान्य खेल नहीं है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने इस विहंगम योग के सिद्धांत को, इसकी साधना को समाधि के अनुभव में प्राप्त किया है और हमें रास्ता बतलाया है, हमें मार्ग दिखलाया है। हमारे संस्कारों का खेल है, हमारे प्रारब्ध का खेल है।
लेकिन रास्ता निकलता है, हम आगे बढ़ते हैं, सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, परिवर्तन प्रारंभ होता है। पुनः हमें मानव शरीर मिलता है, मानव जीवन मिलता है, पुनः वह ज्ञान मिलता है, वह धारा मिलती है। अरे हमारे सदगुरु ने ये सब क्लियर करके रखा है पहले से साहब। हाँ, ये पहले से निर्धारित है कितने जीव इस विहंगम मार्ग में आएंगे, कितने इस शरीर से मुक्त होंगे, इस शरीर से मुक्त होंगे कि आगे आने वाले शरीर से मुक्त होंगे। अरे साहब, ये सब कुछ निर्धारित हो चुका है, इसे हमारे सदगुरु ने स्पष्ट कर दिया है। बड़ा ही अलग रास्ता है, एक मार्ग है। हमारे संस्कारों का भी एक बहुत बड़ा इसमें खेल है, रहस्य है। तो एक विहंगम योगी इसी ज्ञान में, इसी वास्तविकता में अपने को पाता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है। तन्मय होकर इन वाणियों का श्रवण करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। श्रुति दर्शन चहुवाद में ररंकार ओंकार। श्रुति दर्शन चहुवाद में ररंकार ओंकार। श्रवण मनन निधि ध्यासन साधन योगन चार। श्रवण मनन निधि ध्यासन साधन योगन चार। मनव मनन आवे नहीं, पर मनता है सोय। मनव मनन आवे नहीं, पर मनता है सोय। बुद्धि विवेचन में नहीं, पर विज्ञाता सोय। बुद्धि विवेचन में नहीं, पर विज्ञाता सोय। सेवा करे उपदेश ले, श्रवण मनन अभ्यास। सेवा करे उपदेश ले, श्रवण मनन अभ्यास। पुरुषार्थ गमय गम का, परम पुरुष
पुरुष डिग पास, पुरुषार्थ गमय गम का, परम पुरुष डिग पास। तो इन वाणियों में श्रवण मनन और निधिध्यासन का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है। और एक विहंगम योगी वास्तविक श्रवण से, वास्तविक मनन से, यथार्थ से और उसकी साधना से पूर्ण हो जाता है। देखिए, विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। हाँ, चार प्रकार से उपयोगी होती है। पहला क्या है? हाँ, पहला तो श्रवण ही है भाई, सुनना ही है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। 4 प्रकार से ये विद्या उपयोगी होती है, ये ज्ञान उपयोगी हो जाता है। इसके ये 4 स्तर हैं। एक आगम काल है, एक स्वाध्याय काल है, एक प्रवचन काल है और एक व्यवहार काल है। पहला स्थान, पहला नंबर तो श्रवण का ही है। हाँ, लेकिन ये श्रवण बड़ा ही सार्थक होना चाहिए। हाँ, ये सार तत्व का श्रवण होना चाहिए साहब। हाँ, हंस जो होता है वो क्या होता है? निर्क्षीर विवेकी होता है। वो तो दूध पिएगा ना, पानी थोड़े ही पिएगा। वो निर्क्षीर विवेकी है, वो ज्ञान और विद्या के यथार्थ प्रकाश में जीता। इसलिए श्रवण क्या है? हाँ, अब ऐसे ही कपोल कल्पना और गप्पे हाँकना, इधर उधर कहानी सुनाना, इधर उधर ऐसे वैसे करने से तो होगा नहीं। ये श्रवण क्या है? श्रोताओं के साथ अनाचार न हो, वास्तविक तत्व उनके सामने प्रत्यक्ष हो, प्रकट हो, इसकी प्रथम आवश्यकता है। जो आर्ष ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो उपनिषदों का संदेश है, जो स्वर वेद का संदेश है, जो ऋषियों का संदेश है, उसी को प्रकट करने का ये कार्य होना चाहिए, जिससे यथार्थ रूप में वो स्थित हो जाए, वहां वो दृढ़ स्थिति को प्राप्त कर ले। अब ऐसे ही कहीं से कुछ लाकर इधर उधर से जोड़ तोड़ मरोड़ के और श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना, ये कोई श्रवण नहीं है। इसलिए विहंगम योग श्रवण की वास्तविकता से हमें पूर्ण करता है। ये आत्मा की भूख मिटाता है साहब। हाँ, यहाँ यथार्थ है, यहाँ सार है, यहाँ वास्तविकता है। जो पहला ये आगम काल है, हाँ, सुनना है। हाँ, पहला यही है, आगम काल है। स्वाध्याय काल है। हाँ, ठीक है, कुछ अध्ययन भी हो जाए, कुछ बाह्य तत्व का ज्ञान भी हो जाए, सिद्धांत का बोध भी हो जाए। हाँ, आगम काल 1 नंबर। दूसरा क्या है? स्वाध्याय काल है। श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन भी हो जाए। महर्षि पतंजलि की वाणी तो कहती है कि स्वाध्याय से इष्ट देवता के साथ उसका संपर्क हो जाता है। हाँ, ये बड़ी बात है इसमें। जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, अब स्वर वेद का संग, ये तो हमारे इष्ट का संग है। ये तो सद्गुरु की आत्मा है। तो एक प्रकार का एक संबंध इससे स्थापित हो जाता है।
बहुधा ऐसा होता है, अनेक व्यक्ति हम सबों से मिलते रहते हैं, बताते हैं कि मैं पढ़ रहा था और ये वस्तु मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन सहसा ऐसा भाव, ऐसा विचार मेरे मन में आया और ये भ्रम तो मेरा दूर हो गया। हाँ, ये भ्रम मेरा दूर हो गया, क्योंकि एक सदगुरु की शक्ति काम कर रही है वहां पर, एक सदगुरु का सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है। तो ये भ्रम का विच्छेदन भी हो जाता है, ये भ्रम दूर हो जाता है। आगम काल है, सुनना है, स्वाध्याय है, श्रद्धा पूर्वक उसका अध्ययन करना, स्वरवेद का श्रद्धा पूर्वक, आर्ष ग्रंथों का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करना निश्चित रूप से विद्या का एक प्रकार है यहां। लेकिन देखिए, अहंकार से एकदम बच के रहना है। हाँ, ये बड़ी बात है इसमें। हाँ, अहंकार को मैं कहता हूं अंधकार है ये। हाँ, अहंकार को मैं अहंकार नहीं कहता, अहंकार को मैं अंधकार कहता हूं। अरे ये तो अंधेरा है, मैं इतना पढ़ा हूं, क्या करें तुम्हारी पढ़ाई का? ये अंधकार नहीं होना चाहिए, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। अब कोई बहुत पढ़ लिख ले और उस पर अहंकारी बन जाए तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई कुछ भी लेना देना नहीं। ये अध्यात्म में बाधा उपस्थित होती है, योग में बाधा उपस्थित होती है, साधना में बाधा उपस्थित होती है। तो पढ़ना है इस विवेक से, इस ज्ञान से कि हम उस श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम ये उस परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विद्या तो विनयशील बनाती है ना, विद्या ददाति विनयम। हाँ, इससे विनय प्राप्त होता है साहब। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भय, लिखी भय जो ईंट, कबीरा अंतर प्रेम का लागी एक न चींट। मैं पढ़ा हूं, ये अभिमान ये किसी काम का नहीं है साहब। हाँ, निश्चित रूप से श्रेष्ठ ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन अभिमान, अंधकार, अविद्या से दूर रहकर केवल ज्ञान प्राप्ति का एक प्रकाश, ये प्रयास, जिससे हमारा जीवन सदैव आगे बढ़ते रहे। ये परंपरा बड़ी भिन्न परंपरा है साहब। केवल बौद्धिक व्यायाम को यहां महत्व नहीं दिया जाता, केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है, केवल मन की कसरत नहीं है अध्यात्म। और विद्या का यथार्थ स्वरूप केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस ज्ञान से, इस विवेक से सदैव अपने को पूर्ण रखना ही चाहिए, हम सबको पूर्ण रखना चाहिए। आगम काल है, स्वाध्याय काल है, तीसरा नंबर है प्रवचन काल। हाँ, जो सुना, हाँ, जिसे हमने सुना, हाँ, और जिसका अध्ययन किया, हाँ, उसको दूसरों को प्रेम पूर्वक बता देना। चलो ठीक है, बता दो। जो हमने सुना है, जिसका हमने स्वाध्याय किया, उसको दूसरों को प्रेम पूर्वक बताना, पढ़ाना, सत्संग करना। हाँ, ये भी उपयोगी है। विद्या इस प्रकार से भी उपयोगी होती है, ज्ञान इस प्रकार से भी उपयोगी होता है। यह लाभ दूसरों को मिले, इस प्रकार का प्रयत्न तो होना चाहिए। और चतुर्थ है व्यवहार काल। हाँ, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। जो मैंने सुना है, जिसे हमने श्रवण किया है, जिसका हमने स्वाध्याय किया है, जिसका प्रवचन किया है, उसे स्वयं अपने जीवन में आचरित करना, धारण करना, उन समस्त तत्वों को आत्मसात करना। ये विद्या चार प्रकार से इसी प्रकार ये उपयोगी होती है।
आगम काल है, स्वाध्याय काल है, प्रवचन काल है और व्यवहार काल है। तो ज्ञान का यही धरातल है साहब, विद्या का यही धरातल है। हम सब तो इसी सहजता में जीते हैं। विहंगम योग के ज्ञान का आधार विहंगम योग के ज्ञान का आधार बौद्धिक नहीं है। विहंगम योग के ज्ञान का आधार बुद्धि मूलक ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आपको तो बहुत अध्ययन करना पड़ता होगा। एक नया जिज्ञासु जो हमारे साथ कार में चल रहा था तो बोला हमसे कि आपको तो बहुत अध्ययन करना पड़ता होगा। हम काहे को अध्ययन करना पड़ता होगा? आप इतना बोलते हैं, आपको बड़ा अध्ययन करना पड़ता होगा। ये अध्ययन करा रहा है मुझे। तो ज्ञान का ये यहाँ अलग आधार है साहब। ज्ञान का ये यहाँ पर अलग आधार है। ये बड़ी सहजता में है, ये स्वाभाविकता में है, ये रग रग में है साहब। ये एक विशिष्ट प्रवाह है, ये धार है, एक प्रवाह है। और ये केवल कोई साहे कि अध्ययन से और स्वाध्याय से ऐसा कर ले, ये कैसे संभव है? अजगुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने महा कठिन व्यवहार। तो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल है। जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, जिसका प्रवचन किया, वो हमारे भीतर उतर जाए, वो हमारी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच जाए, उस ज्ञान का आधार दृढ़ हो जाए। तो ये विद्या इसी तरह से चार प्रकार से उपयोगी होती है। विहंगम योग का पथिक इसी रास्ते पर चलता है, इसी रास्ते पर आगे बढ़ता है और इन समस्त प्रकारों से अपने को पूर्ण कर लेता है। बहुत से व्यक्तियों ने यह प्रश्न किया कि सत्संग देने में मुझे कठिनाई होती है, सिद्धांत को बताने में, स्वरवेद के संदेश को, सदगुरु के संदेश को पहुंचाने में मुझे दिक्कत होती है, वाणी में वो प्रकाश नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। ऐसे प्रश्न मेरे पास आए हैं, पहले भी आते रहे। तो ये बड़ी ये जिज्ञासा ही बहुत बड़ी वस्तु है। इस प्रकार का निश्चित रूप से प्रयत्न होना चाहिए। जो भी विहंगम योग के प्रचारक, जो भी विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखते हैं, तो निश्चित रूप से बाह्य तत्व ज्ञान को भी प्रकट करने का एक सामर्थ्य तो आवश्यक प्रतीत होता है। तो इसके लिए भी हमें सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। बहुत बार इस तरह की जिज्ञासाएं हमारे सामने आती हैं, हम सबके समक्ष आती हैं। तो इस कठिनता को भी हमें दूर करना है, स्वाध्याय से, सत्संग से, और प्रार्थना करनी है इसके लिए कि वह ज्ञान, वह शक्ति मिले कि हम जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए संकल्पित हों, जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाने की ताकत मिले। हम प्रार्थना कर सकते हैं, इसके लिए अधिकार है हमारा। मैं तो चाहता हूं, मेरी यही इच्छा है कि ये विहंगम योग के रथ को आगे बढ़ाने के लिए इसके सिद्धांत को, इसके भाव को, इसके रहस्य को, इसके दर्शन को, इसकी चेतना को अपने अंदर आत्मसात करके अभिमान से रहित होकर, अभिमान से हीन होकर, बड़े ही सहज होकर, बड़ी ही सहजता के साथ, बड़ी ही सरलता के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ इसके भाव को प्रकट करने वाले सज्जनों की संख्या बढ़े। हम सबकी आंतरिक इच्छा है और इस दिशा में विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इसका एक
प्रभाव है, इसका एक एक प्रवाह है। वाणी का भी एक ऐश्वर्य है साहब। हाँ, वाणी की भी एक पहुंच होती है। किस प्रकार हम अपनी वाणी को तेजस्वी बनाएं, किस प्रकार हम अपनी वाणी को ओजस्वी बनाएं। प्रचारकों के लिए तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हाँ, आज हमें दिखलाई पड़ती है, इस बड़े ही स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। तो सद्गुरु हमें वह शक्ति दे, हमें वह ज्ञान दे, और स्वयं हमें पुरुषार्थ करके इस कार्य को करना है। विहंगम योग के रथ को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित होकर, दृढ़ स्थित होकर हमें इस सेवा के कार्य को करना है। यही तो विद्या का प्रयोग है, यही तो विद्या का उपयोग है। हाँ, जानते हैं और प्रत्यक्ष प्रकट नहीं कर सकते तो ये तो गड़बड़ है। हाँ, ज्ञान का ये फैलाव ये बड़ा आवश्यक दिखता है। प्रकटीकरण का एक प्रयत्न और पुरुषार्थ निश्चित रूप से बड़ा ही लाभकारी होता है, स्वयं के सुख के लिए और जनमानस के सुख के लिए, उसको भी अध्यात्म में स्थिर करने के लिए, उसको भी दृढ़ करने के लिए इसकी आज एक अत्यंत आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। जो भी इसके लिए इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो, मैं अपने मंडल से ऐसी कामना करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। क्योंकि ये बहुत बार ऐसा मेरे सामने आता रहता है। इसीलिए देखिए ये सेमिनार का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ बड़ी ही विशिष्टता हमें दिखती है। यहाँ एक चैतन्यता का नया अनुभव होता है, और इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, भ्रम संशय नष्ट हो जाते हैं, और आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है, साफ दिखता है। ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये अनुभव हमें प्राप्त हो, इसकी अत्यंत आवश्यकता। तो सत्संग का अभाव ये समस्याओं को उत्पन्न कर देगा। हाँ, इसलिए ये प्रवाह निरंतर रूप से आगे बढ़े, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। एक प्रश्न था शरीर के भोगों के बारे में। पूर्व कर्म इस देह का कारण यौगिक भोग, तीन भोग यह भोगता, केवल पूर्व न भोग। ये प्रश्न आज मेरे समक्ष आया था कि वो कारण भोग क्या है, यौगिक भोग क्या है। तो ये कर्म का ये बहुत बड़ा विराट स्वरूप है साहब। हाँ, पूर्व कर्म इस देह का, तो ये तो स्पष्ट ही है, प्रारब्ध है। हाँ, प्रारब्ध को भोगने के लिए ये शरीर मिला है ना। हाँ, प्रारब्ध को भोगने के लिए ये शरीर हमें आपको प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बता दूं, केवल प्रारब्ध को भोगने के लिए ही नहीं मिला है। अरे साहब, ये कोई भोग योनि थोड़े ही है, यहां केवल भोगों को ही थोड़े भोगना है। हाँ, प्रारब्ध के फल को तो ये प्राप्त करता है, करेगा ही, बच नहीं सकता। लेकिन इसी मानव शरीर में आत्मा अनंत उन्नति को प्राप्त होती है। इसी मानव शरीर से आत्मा अनंत समुन्नति को प्राप्त हो सकती है, हो जाती है। वह पुरुषार्थ, वह शक्ति हमारे भीतर है, इस मानव में है। ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। हाँ, हमारे में निहित है साहब। मैं कहता हूं, प्रायः कहता हूं, इस शरीर में एक आत्मा नहीं है। हाँ, एक आत्मा तो है जिससे शरीर चल रहा है।
इसी शरीर में परमात्मा भी है, एक आत्मा है और आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से वो परमात्मा भी स्थित है साहब। आत्मा में भी बल प्रदान करने वाला है, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बृहद से बृहद। तो हमारे में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो सामर्थ्य है कि हम स्वयं का प्रत्यक्ष कर सकते हैं और स्वयं के प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में उस परमानंद के आनंद का हम अनुभव कर सकते हैं। केवल ये भोग योनि थोड़ा ही है, हाँ, ये खाली ये केवल भोगों को थोड़े भोगना है साहब। यहां तो पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा की उन्नति और परम आनंद का अनुभव। प्रारब्ध के फल भोग तो प्राप्त करेगा, जीवन मुक्त योगी भी नहीं बच सकता। जो शरीर के साथ जितना मिला है वो तो मिलेगा ही, वो तो भोग उससे बच नहीं सकता। ये प्रारब्ध आया कहां से, कहां से आइल बा? ये प्रारब्ध कहां से आया है? ये प्रारब्ध आया है संचित कर्मों में से। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जीवन से, इस शरीर से भोग कर लिया जाना है। जितना जितना इस शरीर से, इस जीवन से भोग कर लिया जाना उतना ही आएगा साहब। ये संचित में से प्रारब्ध बन के उतना आएगा जितना इस शरीर और जीवन से प्राप्त होना है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जीवन से भोग कर लिया जाना है। तो एक कर्म प्रारब्ध कर्म है जिसका वह फल भोग प्राप्त करता है। कारण जो भोग है वो क्या है? वो साहब वो तो अज्ञानता का है, हाँ, वो अविद्या का है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। 3 ग्रंथि है ना, 3 प्रकार के बंधन के कारण है, दुख के कारण है। तो सबसे जो प्रमुख कारण है वो अज्ञानता का है, अविद्या का है। वही कारण का भोग है साहब। यौगिक क्या है? तो ये जड़ चेतन का संबंध है ना, इसका भी भोग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। तो जड़ और चेतन के संयोग से ये भोगों की प्राप्ति हो रही है, हाँ? तो एक पूर्व का है, हाँ, अज्ञानता का है, और जड़ चेतन के संयोग का है, कर्मन का है। ये सारा ये खेल ऐसे ही चल रहा है साहब। सबसे प्रमुख अज्ञानता है, अविद्या का क्लेश है, वही कारण है दुख का, संसार में आवागमन का। ये आवृत्ति है ना, आना आ जाता है। ये मुक्ति से आवृत्ति है साहब, हाँ, सदगुरु ने इसे बतलाया है। वो आ जाएगा, हंस से ये भौतिक शरीर में आ जाएगा, ये मां के गर्भ में आ जाएगा साहब। ये आवृत्ति है, ये प्रक्रिया है। इसने स्थूलता को प्राप्त कर लिया है, सूक्ष्मता से ये स्थूलता में आया है, आ जाता है। इसने मां के गर्भ को प्राप्त किया है, इस कष्ट का अनुभव किया है। ये क्रम है।
कैवल्य में आ जाता है, महाकारण में, कारण में, सूक्ष्म में, स्थूल में, और जिस प्रकार आया है वैसे ही इसे फिर आगे बढ़ना है। लेकिन मुक्ति से आवृत्ति है साहब, आ जाता है जीव, लेकिन अनंत काल तक, असीम काल तक, अनंत सीमा तक वह उस ब्रह्म के आनंद का उपभोग करता है, उपयोग करता है। ये बड़ी अद्भुत गाथा है, ये बड़ा रहस्यमयी पथ है। इस पे बड़े बड़े विचार और बड़े भाव हैं। लेकिन एक साधक उस सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने के लिए, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ने के लिए सदैव उस पथ पर आगे बढ़ता है, आगे जाता है। एक पूर्व कर्म है इस देह का, एक कारण है जो अविद्या है, अज्ञानता है, मिथ्या ज्ञान है, उससे भी भोग प्राप्त होते हैं, दुख प्राप्त होते हैं, ये बंधन दृढ़ होता है। और एक यौगिक है, जड़ चेतन का संयोग है। ये हमारी यात्रा है। तो विहंगम योगी इस समस्त सार से, इस समस्त तत्व से अपने को पूर्ण रखता है, इस यथार्थ ज्ञान में जीता है कि शुभ से अशुभ से, शुभ अशुभ मिश्रित से ऊपर उठ जाता है एक साधक, एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का पथिक। क्योंकि शुभ कर्म भी बंधन के कारण होते, कर्मों का एक बहुत बड़ा ये बंधन है। वो शुभ का है, अशुभ का है, शुभ अशुभ मिश्रित का है। इसके संबंध में हम आगे अभी विचार विमर्श करेंगे। चलते हैं अब हम स्वर वेद में, तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। शुभ संस्कारों का उदय होता है। ये प्रेरणा हमें यहाँ से मिलती है साहब, ये शक्ति यहाँ से मिलती है, ये ऊर्जा हमें यहाँ से मिलती है। तो तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वर्णयुक्त जो शब्द है यह वर्णात्मक जान, वर्णयुक्त जो शब्द है यह वर्णात्मक जान। मूर्धा जिह्वा ओष्ठ से दंत कंठ परिमाण, मूर्धा जिह्वा ओष्ठ से दंत कंठ परिमाण। तो ये कर्मों का रहस्य बड़ा अद्भुत है साहब, बड़ी गहन गति है। और प्रत्येक व्यक्ति इसके सार से, यथार्थ से पूर्ण नहीं हो पाते। बड़ी गहन गति है कर्मों की, बड़ी गहन गति है। संगति का एक बड़ा असर काम करता है। संगति एक बहुत बड़ा खेल दिखाती है। तो अयोगी व्यक्तियों, असत्संगी व्यक्तियों से वो रास्ता बदल देता है अपना। वर्तमान में वो भौतिक रूप से सुखी संपन्न नजर आ रहा है, तो ये पूर्व के कर्मों का उसका फल है। अब वर्तमान में गड़बड़ कर रहा है तो ये थोड़े बच सकता है इससे। वर्तमान में अशुभ अनैतिक कर्म कर रहा है तो इसका भी फल प्राप्त होगा उसे,
इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, आगे आने वाले जीवन में वो प्राप्त करेगा, वो बचेगा थोड़े। अभी अभी भौतिक रूप से संपन्न है, अभी लग रहा है कि सुख में है, लेकिन ये इसके पूर्व के कर्मों का फल है जो ये प्राप्त कर रहा है, और वर्तमान में गड़बड़ है तो थोड़े बचेगा आगे इससे। आगे आगे इसके फल को, इसके बंधन को वो प्राप्त करेगा ही। इसलिए बड़ी बड़ी वास्तविकता की जरूरत है, सत्य के प्रकाश की जरूरत है। बड़ी स्पष्टता की जरूरत है। स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। पूर्व के श्रेष्ठ शुभ कर्मों का वो फल भोग रहा है, और वर्तमान में वो गड़बड़ है, अनुचित कर्म है, निंदित कर्म है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है, औरों के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो आगे आगे निश्चित रूप से उसके दुख को, उसके कष्ट को वह प्राप्त करेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार का फल अवश्य उपस्थित होता है, कोई बच नहीं सकता है। अब कोई चाहे ये कुछ निंदित कर्म किया, घृणित कर्म किया, उस चाहे कि खूब बढ़िया कर्म कर ले, इससे बच जाए, ये भी संभव नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों से दबाया नहीं जा सकता साहब। हाँ, गड़बड़ सड़बड़ करे, इधर उधर करे, और फिर चार बढ़िया काम कर दे तो इस सोचे कि उद्धव जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों से दबाया नहीं जा सकता। अशुभ भी फलदायी होगा, चलो शुभ भी फलदायी होगा। सबका बंधन तो प्राप्त होना ही है। उससे बच नहीं सकता, वो कोई बचा नहीं सकता उसे। ये कर्म का इतना बड़ा स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। एक शुभ कर्म है जो प्रकृति के अनुकूल है, औरों के हित में है, समाज के हित में है, सत्य, प्रेम, न्याय, दया, क्षमा से युक्त होकर जो एक व्यक्ति कर्म करता है शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा, वो शुभ कर्म होता है। जो आत्मा की ध्वनि पर है, जो मन के अनियंत्रण में नहीं है। मन अनियंत्रित है तो कहाँ शुभ कर्म कर पाएगा। तो लौकिक सांसारिक जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए इस साधना का अभ्यास तो बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, महती आवश्यकता है। एक प्रेरणा, एक शक्ति, एक प्रवाह इससे काम करता रहता है। एक चेतना को विकसित करने का तो ये साधन ही है, विवेक को जागृत करने का तो साधन ही है। भले ही उसे अनुभव न हो रहे हो, ये बात सही है, भले ही उसे अनुभव न प्राप्त हो रहे हो, लेकिन वो अपने मार्ग में दृढ़ है, स्थिर है, और श्रेष्ठ शुभ कर्मों के पथ पर ही है। अनुचित कर्मों से बचा है, ये कम उपलब्धि थोड़ी है, ये भी एक उपलब्धि है उसके जीवन को, और उसको प्रेरणा शक्ति तो मिलती ही है। इससे एक ऊर्जा का संचार होता है। मस्तिष्क की तरंगों में कितना परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन होता है, आप सबों ने जाना होगा। 2 दिनों से आप यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। किस प्रकार आज भौतिक वैज्ञानिक विहंगम योग के प्रथम भूमि के ध्यान से लाभान्वित हुए हैं। इस ब्रह्म विद्या की पीयूष से आप परिचित हुए हैं, इसके यथार्थ से, अध्यात्म और विज्ञान के सार से आप पूर्ण हुए। तो शुभ कर्म श्रेष्ठ है, पवित्र है, सदाचार है, सत्संग है, सत्य, प्रेम, न्याय, दया और क्षमा से युक्त होकर। एक अशुभ कर्म है जो औरों के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, अनुचित है, घृणित है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है। हाँ, इससे भी तो युक्त हो जाता है। ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, हाँ,
बड़ा अंधेरा है साहब, ये बहुत अंधेरा दिखता है, अंधकार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो राग से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर, अभिमान से युक्त होकर, मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर, मन के अनियंत्रण से युक्त होकर जो कुछ करेगा वो क्या ठीक करेगा? अरे ये तो अशुभ कर्म कर देता है, ये तो घृणित कर्म कर देता है, ये तो पाप कर्म कर देता है, क्योंकि उसका मन नियंत्रित नहीं, संयमित नहीं, साधना का भी कुछ अभ्यास नहीं, उसको कुछ पता नहीं, अविवेक में, अविद्या में, अज्ञानता में उसका जीवन चल रहा है। जीवन के यथार्थ से, सार से वो परिचित है ही नहीं। जीवन क्या है इसके सत्य को वो जानता नहीं, इसीलिए पापा कर्म में, घृणित कर्म में वह प्रवृत्त हो जाता है, हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। मन वचन कर्म से श्रेष्ठ नहीं हो पाता। हाँ, बाहर कुछ भीतर में कुछ रहता। ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये सब झूठा ज्ञान है, ये सब विपर्य ज्ञान है साहब, ये सब अशुभ कर्म है। एक कर्म है, ऋषियों ने कहा कि शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा अनेक अनेक जीवों को कष्ट पहुंचता रहता है, अनेक छोटे जीव मारे जाते हैं, ताड़े जाते हैं। एक मानव के द्वारा ये कष्ट अन्य जीवों को पहुंचता रहता है। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन वो बेचारे छोटे जीव तो मारे जाते हैं, ताड़े जाते हैं। कृषि आदि कार्य श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन उसमें कितने जीव मारे जाते हैं। भोजन आदि बनाते हैं, उसमें भी अनेक जीवों को कष्ट। इस प्रकार से मानव बच नहीं सकता उससे। वो जीवन के उपयोगी उन साधनों को पूर्ण करने में इस प्रकार के शुभ अशुभ मिश्रित कर्म हो ही जाते। तो ये तीन प्रकार के जो कर्म है, ये मानव या तो बढ़िया करेगा, या तो ठीक करेगा, एक गड़बड़ करेगा, या शुभ अशुभ मिश्रित करेगा। इन्हीं तीनों में घूमता रहता है। शुभ में, अशुभ में और शुभ अशुभ मिश्रित में ये घूमता रहता है। योगियों का एक कर्म है जो इन तीनों से भिन्न है। हाँ, जीवन मुक्त योगी उस स्थिति में दृढ़ हो जाता है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। उस शुभ से भी ऊपर उठ जाता है, अशुभ से भी ऊपर उठ जाता है, शुभ अशुभ मिश्रित से भी ऊपर उठ जाता है। ऐसा दिव्य हो जाता है वह। चेतना के ऐसे उच्च शिखर पर वह पहुंच जाता है। वर्तमान के कर्म में लिप्त नहीं होता साहब, असंग हो जाता है। ये बड़ी श्रेष्ठ स्थिति, बड़ी उच्च स्थिति, बड़ी विशाल स्थिति, व्यापक स्थिति में एक साधक एक साधक पूर्ण हो जाता है। वो शुभ से, अशुभ से और शुभ अशुभ मिश्रित इन सब से भिन्न हो गया है, परे हो गया है। वो अकर्म की स्थिति में दृढ़ हो गया है। कर्म करते हुए उसका कर्म बंधन का कारण नहीं है। हाँ साहब, कर्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रमिमां भसा। जल में कमल के पत्ते की भांति वो रहता है साहब। एक मछली दलदल में रहती है, उसमें फंसती नहीं है। मीन एक दलदल रहे, वाको दलदल ना है। तो श्रेष्ठ पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, अरे साहब, इससे भिन्न भी हो जाता है, इससे अलग भी हो जाता है। अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर लेता है, कर्मों से ऊपर उठ जाता है, संचित कर्मों को योगाग्नि में नष्ट कर देता है, क्रियमाण में लिप्त नहीं होता, बस प्रारब्ध का साथ चलता रहता है।
इस प्रकार से ये जीवन मुक्त योगी की महान महिमा है। विहंगम योग में अनेक साधकों ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है और अनेक साधक इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं, जो बड़ी ही सहजता में इस स्थिति से अपने को पूर्ण किए हैं, इस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। अनेकों साधक वो कर्म से और विकर्म से भी ऊपर उठकर उस अकर्म की अवस्था में स्थित हो गए हैं। लेकिन प्रारंभ में सेवा, सत्संग और इन समस्त तत्वों की आवश्यकता है। और एक साधक, एक जीवन मुक्त योगी एक ऐसे उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, हाँ, जब उसके द्वारा किया गया कर्म कोई भी फल बंधन का कारण नहीं होता, फल बंधन से दूर हो जाता है। वो शुभ से दूर हो गया, अशुभ से दूर हो गया, शुभ अशुभ मिश्रित से दूर हो गया। विहंगम योग हमें इसी में प्रतिष्ठित करता है, संत सद्गुरु इसी में प्रतिष्ठित करते हैं। स्वर वेद हमें इसी में प्रतिष्ठित करता है। कर्म का वास्तविक स्वरूप इससे हमें भिन्न हो जाता है, इसका हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। विहंगम योगी कर्म के वास्तविक स्वरूप से अपने को पूर्ण कर लेता है और सारी जड़ता से और सारी नश्वरता से ऊपर उठकर वह परम आनंद और परम शांति का अनुभव करता है। अपने भीतर स्थित उस परम तत्व को साक्षात कर लेता है और जो भी क्षर शब्द हैं इनसे ऊपर उठ जाता है। अभी जिन वाणियों का हमने श्रवण किया, इसमें शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा का बोध सद्गुरुदेव ने कराया हमें कि कैसे कैसे ये क्षर शब्द छूटने लगते हैं और वो उस आध्यात्मिक यात्रा तक पहुंच जाता है। यहां केवल स्थूल शब्द नहीं है साहब, हाँ, कहा यहां केवल स्थूलता नहीं है, यहां तो वह सार शब्द है, वो शब्द की आध्यात्मिक यात्रा है। एक विहंगम योगी उस सार शब्द से, शब्द की आध्यात्मिक यात्रा से अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है और समस्त कर्मों से सर्वथा पृथक हो जाता है। जो वाणी से हम प्रकट करते हैं, तालु कंठ मूर्धा ओष्ठ से, प्राणों के प्रयत्न भेद से, वो स्थूल शब्द होता है, वो क्षर शब्द होता है। इससे सूक्ष्म अनाहत का शब्द है। हाँ, 10 प्रकार के अनहद हैं जो ब्रह्मांड में हो रहे हैं। हाँ, साधक इसका श्रवण करते हैं। ये ध्वन्यात्मक है, एक वर्णात्मक है, एक ध्वन्यात्मक है, एक क्या है, अनुभवात्मक है। हाँ, शब्द के ये 3 भेद भी हैं। एक वर्णात्मक है, एक ध्वन्यात्मक है, एक की ध्वनि हो रही है, और एक शब्द है जो इनसे भिन्न है, अनुभवात्मक शब्द। हाँ, वो बड़ा ही परम श्रेष्ठ है साहब, वो अद्भुत है साहब। तो तालु कंठ मूर्धा ओष्ठ से, प्राणों के प्रयत्न भेद से जो वाणी प्रकट होती है बैखरी के रूप में, वो स्थूल वाणी है साहब। हाँ, वो स्थूल है। से सूक्ष्म ध्वन्यात्मक है, इसकी ध्वनि हो रही है ब्रह्मांड में, वो शब्द हो रहा है। योग की भाषा में गले से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। ये पिंड है, गले से नीचे इसे पिंड कहते हैं, और ये ब्रह्मांड है। तो इसमें शब्द हो रहा है साहब। हाँ, इसमें ये शब्द हो रहे हैं, इसमें ध्वनि हो रही है, ध्वन्यात्मक शब्द है साहब। इसमें
ये ज्ञान की इंद्रियां, हाँ, इसका भी इसका भी यह केंद्र है। तो ये शब्द हो रहा है ना, बाजा बज रहा है, इधर बाजा बज रहा है। हाँ, ये बहुत सारे नाद योगी क्या करते हैं, ऐसे बंद कर लेंगे, कानों को बंद कर लेगा, आंखों को बंद कर लेगा, होठों को बंद कर लेगा, मुख को बंद कर लेगा, और ऐसे ये बैठ जाएंगे साहब, अभ्यास करने लगेंगे, गुंजन कर लेंगे, भंवरों का, भंवर का गुंजन कर रहे हैं, और उसी में लीन होना चाहते हैं। ये नाद योगी, एक इल्लय योगी, उसी में अपनी चेतना को केंद्रित करना चाहते हैं। वो ध्वनि तो साहब सहज हो रही है, वहां पर वो ध्वनि सहज ही गुंजायमान है। जब एक विहंगम योगी साधना की गहराइयों में उतरता है, जब 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 धारणा को दृढ़ कर लेता है। देखिए, जो उपदेश है उसे धारणा कहते हैं, जो उपदिष्ट भूमि है वो संकेत किया जाता है। यहां पर स्थिरता लानी है, ध्यान थोड़े ही सिखाया जाता। हाँ, कोई आसन प्राणायाम थोड़े ही है कि ऐसे शरीर को तानना है, ऐसे मरोड़ना है, ऐसे तोड़ना है। धारणा सिखाई जाती है, धारणा बतलाई जाती है कि कहां स्थिर करना है, कहां चेतना को अंतर्मुखी करना है, कहां स्थिरता लानी। ध्यान तो घटित होता है जब एक साधक उस पथ में आगे बढ़ता है। ध्यान इससे आगे की अवस्था है साहब। ध्यान इससे आगे का प्रकाश है। एक साधक जब अपनी भूमि में दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जब धारणा पूर्ण हो जाती है उसकी, तब ध्यान स्वतः सहज रूप से घटित होने लगता है। और जब इस अवस्था की प्राप्ति करता है तो देखिए ये शब्द ये गुंजायमान हो जाते हैं। ये बाजे तो बजने लगते हैं। किस लिए? अरे ये बाजा बज रहा है, इसलिए बज रहा है कि साधक अब आगे बढ़ चला है। उसके स्वागत में ये बाजे बजते हैं साहब, उसके स्वागत में ये बाजे बजते रहते हैं। ताल, डंफ, मुरली, वीणा है, स्वर है, छाछ है, किंकिड़ है, सिंकरजन है, ये बाजे बज रहे हैं। ब्रह्मांड में उनके स्थान निहित हैं। और एक साधक जब विहंगम योग की गहराइयों में पहुंचता है तो इन ध्वन्यात्मक शब्दों का श्रवण करता है साहब। पंच ब्रह्मांडी शब्द हैं निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति, ररम। ये क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। निरंजन से ओम, ओम से सोहम, सोहम से शक्ति, शक्ति से ररम। ये पंच ब्रह्मांडी शब्द हैं। जिसका साधक श्रवण करते हैं। तो विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु देव ने इस सार को बड़ा ही स्पष्ट कर दिया है। कौन सा शब्द बाईं ओर है, कौन सा दाहिनी ओर है, इसके सारे भेद को उन्होंने स्पष्ट किया। अपने अनुभव के आधार पर इसे स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। यहां का सिद्धांत संपूर्ण है, विहंगम योग की साधना संपूर्ण है। निरंजन से सूक्ष्म ओम है, ओम से सोहम है, सोहम से शक्ति है, शक्ति से ररम है। ये क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। स्थूल शब्द छर बाहर, सूक्ष्म अनाहत जान, तासे सूक्ष्म अंत छर, केंद्रिक शब्द न मान। केंद्रिक पांचों शब्द भी क्रमशः सूक्ष्म होए। बोलता ही से सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म अक्षर का शब्द है। अक्षर का मंडल है।
अनुभवात्मक है, और इससे भी सूक्ष्म वह सार शब्द है, वह विश्वव्यापी सत्ता है, वह अमृत है, वह नित्य सत्ता, निरक्षर है, सार शब्द है, अक्षर अक्षर से भी परे है। हाँ, अक्षर में भी व्याप्त होकर इससे भिन्न है, आत्मा में स्थित होकर इससे भिन्न है। हाँ, इन सब में व्यापक होकर इनसे भिन्न भी है साहब। हाँ, इससे अलग भी है। सब में व्याप्त होकर इससे भिन्न भी हो जाता है, इससे अलग भी हो जाता है, इससे सूक्ष्म भी हो जाता है। ये शब्द की आध्यात्मिक यात्रा ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है कौन सा स्थूल है, कौन सा सूक्ष्म है, कौन अनहद है, कौन पंच ब्रह्मांडी शब्द है, कौन अक्षर का है, कौन नहीं अक्षर का है। ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, ये विहंगम योग बतलाता है। और एक साधक इस यात्रा में अनंत आनंद का, अनंत शांति का वह अनुभव करता है। ये शब्द उसे बहुत आगे तक ले जाते। चलते हैं हम स्वरवेद में, विराम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज समापन की यह बेला, 2 दिनों तक हमने यहाँ पर इस ऊर्जा से अपने को पूर्ण किया है। चलते हैं हम स्वरवेद में, विराम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और तन्मय होकर एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ युक्त होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। इन अमोघ वाणियों का, साक्षात्कृत धर्मा की वाणियों का हम श्रवण करते हैं। राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार। राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार। परहित सहज स्वभाव है, शुद्ध व सरल विचार। परहित सहज स्वभाव है, शुद्ध व सरल विचार। दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। देखे अंतर्यात्मा, त्याग दे है अभिमान। देखे अंतर्यात्मा, त्याग दे है अभिमान।
बाहर भीतर दोय है, कपट छिद्र छल जान। बाहर भीतर दोय है, कपट छिद्र छल जान। कपटी दुर्जन मानवा, पर नरक दुख खान। कपटी दुर्जन मानवा, पर नरक दुख खान। इस प्रकार से ये वाणी हमें सत्य में प्रतिष्ठित करती है। मन वचन और कर्म से हमें श्रेष्ठ बनाती है। मन भी श्रेष्ठ विचारों से एक साधक का पूर्ण हो जाता है। प्रारंभ में वचन में भी वही सामर्थ्य है, और आचरण में, क्रिया में वही स्थिति है। तो मन से, वचन से, कर्म से वो सत्य में प्रतिष्ठित है साहब। मन वचन कर्म से वह सत्य में प्रतिष्ठित है। मन वचन कर्म से वो अहिंसा में प्रतिष्ठित है। एक साधक, एक विहंगम योगी इसी यथार्थ में जीता है, इसी ज्ञान में जीता है, और आगे आगे बढ़ता है। तो इन सबसे बहुत आगे जाकर इन सारे संस्कारों से भी परे हो जाता है। लेकिन प्रारंभ में तो ये बड़ी आवश्यकता है कि मन से, वचन से, कर्म से वह श्रेष्ठ बने। मन भी श्रेष्ठ विचारों से, वाणी भी उसी रूप में, और क्रिया व्यवहार ये भी उसी रूप में। मनस्से कम वचस्से कम कर्म नेकम आत्मनाम। श्रेष्ठ जनों के यही लक्षण हैं, जो मन से, वचन से, कर्म से एक होते। ऐसा नहीं वाणी कुछ बोल रही है, भीतर में मामला कुछ भिन्न भरा। भीतर में कुछ है, बाहर से कुछ बोल रहा है। ये सब अविद्या है, ये सब अंधेरा है, ये सब दुख को बढ़ाने का साधन है। इससे अध्यात्म का रास्ता बंद हो जाता है साहब। तो बड़ी शुद्धता की जरूरत है, बड़ी पवित्रता की जरूरत है। आंतरिक रूप से दृढ़ बनना है, स्थिर बनना है, बाहर भीतर एक बनना है। सत्य में जीना है। सच्चा स्वरूप, नित्य स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, इसी में हमें जीना है, इसी में आगे बढ़ना है। और एक विहंगम योगी इसी यथार्थ में अपने को पाता है। स्वरवेद के संग से, संत सदगुरु के संग से, इस यथार्थ शक्ति से अपने को पूर्ण कर लेता है। मन से, वचन और कर्म से वह श्रेष्ठ बन जाता है। इस प्रकार से आज इस यात्रा का यहीं पर समापन हो रहा है। आप सबों ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ, बड़े ही लगन के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ, और बड़ी कर्मठता के साथ, बड़े ही पुरुषार्थ के साथ इस विशिष्ट समारोह में अपनी सहभागिता को आप सबने प्रदान किया है। आप सब निश्चित रूप से बड़े भाग्यवान हैं, और आगे ये मार्ग तो हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखता है। विकास का, आध्यात्मिक उन्नतियों का, जीवन के सर्वांगीण विकास का यह पथ हमारे सामने, ये बड़ा प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है। आप सब की उन्नति की कामना है। आप सबों ने इस 2 दिवसीय विशिष्ट समारोह में अपनी सहभागिता को प्रदान किया है। प्रातःकालीन सत्रों में हम सब ने लाभ लिया है, आसन प्राणायाम का लाभ लिया है। कुमार हेमंत जी के भाव, विचार और उनकी यथार्थता में हम बढ़े हैं। श्रीमान गोपाल ऋषि जी ने भी हमें जीवन के यथार्थ और सार से, वास्तविकता से परिचित कराया। यहाँ पर वह ज्ञान, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह प्रभाव हमारे में स्पष्ट रूप से दिखता है। ब्रह्म विद्या के इस पीयूष को
आलोकित किया गया है। सबने बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस समारोह में अपनी सहभागिता दी है। आप सबों के कल्याण की मैं अपने मंडल से प्रार्थना करता हूं। हर तरह से आपका विकास हो, उत्थान हो। जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं हमारे, वे इस विहंगम योग की अग्नि में नष्ट हो जाएं। जो भी आपदाएं हैं, जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, इस विहंगम योग की अग्नि में, सदगुरु के इस प्रवाह में, स्वर वेद की इस ज्ञान गंगा में वो सब नष्ट हो जाएं और हमारे जीवन का सदैव आध्यात्मिक विकास होता रहे। सदैव हम श्रेष्ठता के पथ पर, सदैव हम सुचिता के पथ पर, प्रेम, न्याय, सद्भावना के पथ पर, परस्पर प्रेम से, मैत्री से, करुणा से, परस्पर सामंजस्य से हम आगे बढ़ेंगे। विहंगम योग के रथ को आगे लेकर जाएंगे। ऐसी दृढ़ स्थिति में आज हम अपने को यहां पाते। यह एक प्रशिक्षण शिविर भी रहा। यहाँ हमने इस ज्ञान के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाया है और इसे जन जन तक ले जाने का हमें निश्चित रूप से भी मंत्र प्राप्त हुआ है। जो प्राप्त हुआ है उसे आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न निश्चित रूप से होना चाहिए। प्रचार प्रसार की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इस कार्य को, इस विशिष्ट कार्य को हमें आपको समय दान से युक्त होकर करना है। सदगुरु की शक्ति हमारे साथ है और इस विशेष अभियान में हम सबको सहयोग देना है। आप सबका कल्याण हो, आप सुख को, शांति को, स्वास्थ्य को प्राप्त करें। आप शरीर से स्वस्थ रहें, आरोग्यता हो, निरोगिता हो। आप मन से, वचन से श्रेष्ठ हों। आप आत्मा में स्थित हों, स्वयं में स्थित हों। परम आनंद की उपलब्धि हो। आपके भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण की कामना करते हुए आपके बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब यहाँ एकत्रित होकर इस ब्रह्म विद्या की धारा में आगे बढ़े हैं। सबका कल्याण हो, सब सुख शांति, धैर्य, विद्या, ज्ञान, विवेक, पराक्रम से युक्त हो। सबके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो, जीवन का भौतिक निर्माण हो। इसी मंगल भाव के साथ, इन्हीं कल्याण के वचनों के साथ, इन्हीं आशीर्वचनों के साथ इस समापन की वेला में अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आपके चतुर्दिक कल्याण के विकास की मैं कामना करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव।